भरत चक्रवर्ती बनना चाहते थे और उन्होंने अपने भाइयों को अधीन करने का प्रयास किया। जब बाहुबली ने भरत के सामने झुकने से इनकार कर दिया तो दोनों के बीच युद्ध होने वाला था। लेकिन रक्तपात से बचने के लिए उन्होंने 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं की। दृष्टि युद्ध, एक दूसरे को घूरना, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, कुश्ती। इनमें बाहुबली विजयी हुए, लेकिन जीतने के बाद भी उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यह सब व्यर्थ है और उन्होंने भी संन्यास ले लिया। ऋषभ का वैराग्य। राजा ऋषभ ने अपने जीवन के अंत में वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने अपने राज्य और परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। उन्होंने संसार के मोहमाया से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग अपनाया। वे जंगलों में गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भोजन और पानी तक का त्याग कर दिया और केवल ध्यान में लीन हो गए। पहला, उपवास और कठिनाई। जब उन्होंने संन्यास लिया तब उन्हें भोजन प्राप्त करने का तरीका भी ज्ञात नहीं था, क्योंकि उस समय लोग दान देने की परंपरा नहीं जानते थे। इसलिए वे कई दिनों तक बिना भोजन के रहे। अंततः एक दिन श्रेयांस कुमार नामक राजकुमार ने उन्हें सही विधि से आहार, गन्ने का रस अर्पित किया। यह पहला अहिंसक दान माना जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति। कठोर तपस्या के बाद ऋषभदेव को केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब एक तीर्थंकर बन चुके थे, ऐसे महान गुरु जो लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया, अहिंसा, किसी को हानि न पहुंचाना, सत्य, सच बोलना, अपरिग्रह, अधिक संग्रह न करना, तप, संयम और साधना, अंतिम मोक्ष। जीवन के अंत में ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर मोक्ष प्राप्त किया। उनकी आत्मा जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो गई और वे सिद्ध अवस्था में पहुंच गए। राजा ऋषभ से मिलने वाली सीख। राजा ऋषभ की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। ज्ञान का महत्व। उन्होंने मानव को जीने का सही तरीका सिखाया। अहिंसा और करुणा, हर जीव के प्रति दया रखना। त्याग और वैराग्य, भौतिक चीजों से मोह छोड़ना। कर्म और कर्तव्य, हर व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। सच्चा सुख भीतर है, बाहरी सुख अस्थायी हैं, असली सुख आत्मा में है। राजा ऋषभ केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि मानव सभ्यता के मार्गदर्शक थे।